क्या अमेरिका से अपने एटम बम छीनना चाहता है यूक्रेन? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। रूस के कुर्स्क में भी बड़ी खतरनाक जंग जारी है और ट्रंप को तो इस बात का यकीन है कि ज़ेलेंस्की युद्ध खत्म नहीं करना चाहते। इसलिए व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि कब तक उन्हें अमेरिका का समर्थन हासिल है तब तक शांति हो। ये ज़ेलेंस्की की तरफ से दिया गया सबसे खराब बयान है। अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उस सड़क का फाटक बंद कर दिया जिस रास्ते से यूक्रेन हथियार पहुंचाए जाते हैं। यानी ट्रंप का ऐलान, अब यूक्रेन को नहीं मिलेंगे अमेरिका से हथियार। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अपने वो हथियार वापस चाहते हैं जिसे उन्होंने शांति के बदले अमेरिका को सौंप दिया था। यूक्रेन को 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद उससे परमाणु हथियार विरासत में मिले थे, लेकिन 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम नामक समझौते के तहत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन से सुरक्षा आश्वासन के बदले में उन्हें छोड़ दिया था। कहा जाता है कि यूक्रेन ने उन हथियारों को रूस को सौंप दिया था और अब ट्रंप ने भी झटका दे दिया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस के 3 दिन बाद ट्रंप ने एक नया हुक्म जारी किया है और ये हुक्म एक नई गारंटी दे रहा है। गारंटी इस बात की कि यूक्रेन ने ये युद्ध पक्का हारेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले ने पुतिन का काम आसान करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने उस हाईवे को बंद कर दिया है जिससे यूक्रेन तक अमेरिका के हथियार पहुंचाए जा रहे थे। ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाले हथियार और बाकी मिलिट्री मदद पर रोक लगा दी है। यानी अभी तक जो हथियार ज़ेलेंस्की को मिले हैं उसके बाद अमेरिका से कोई हथियार अब यूक्रेन नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अब रास्ते में खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके हथियार सप्लाई पर स्टॉप वाला ऑर्डर जारी कर दिया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एपी पर बयान दिया है कि मैं एपी को ज्यादा पसंद नहीं करता, इसलिए मानता हूं कि ये गलत बयान होगा। उन्होंने कहा कि युद्ध चलता रहेगा और लंबा चलेगा, वो अपनी जगह सही है, बस मैं इतना ही कहूंगा। जैसे ही ये खबर रूस पहुंची, असर दिखने लगा। यूक्रेन पर हमलों को लेकर पुतिन के कमांडरों का हौसला बढ़ गया। यूक्रेन के ओदेसा और सुमी में रूस के अचानक हमले तेज कर दिए। जहां जहां पुतिन के ड्रोन और मिसाइल गिरी, वहां सब कुछ जलकर राख हो गया। पुतिन मरियुपोल में 2022 में ही कब्जा कर चुके हैं। अब वो दूसरे बंदरगाह वाले शहर ओदेसा को जीतना चाहते हैं। ओदेसा अब भी ऐसा पोर्ट है जहां से यूक्रेन के गोदाम भरे जा रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन के कमांडरों ने हाल के हमलों में ओदेसा को लगातार अपने टारगेट पर रखा है। पुतिन की सेना समुद्री रूट पर कब्जा करके यूक्रेन को दुनिया से काट देना चाहती है। ट्रंप के हथियार रोकने वाले आदेश से यूक्रेन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे ट्रंप ने अपने इरादे राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही जाहिर कर दिए थे। अमेरिका ने नवंबर में यूक्रेन को अटैकम मिसाइल इस्तेमाल करने की मंजूरी दी थी, यानी 300 किलोमीटर की रेंज तक वाला वॉर ज़ेलेंस्की के लिए करना आसान हो जाता। तब ट्रंप ने इसे बाइडेन की बहुत बड़ी गलती बताया था। वैसे इन हथियारों के बावजूद पुतिन ने अपने युद्ध में कोई कमी नहीं बरती। वो उन इलाकों पर और चोट करते आए जहाँ वो पहले से मजबूत है। अगला एक हफ्ता यूक्रेन के लिए बहुत अहम होने वाला है। अभी तो हथियार रोकने का ऐलान हुआ है, जल्द ही अलग अलग फ्रंट से ज़ेलेंस्की के पास फोन आएंगे। तब कमांडर बताएंगे कि कौन से हथियार खत्म हो चुके हैं, कितने और बारूद की जरूरत है। तब ज़ेलेंस्की के सामने असल चुनौती नजर आएगी।